पहले संगर मीडिया टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझसे अगस्त के महीने की बलूच सियासत में अहमियत के हवाले से सवाल किया। और आपका जो सवाल है उसकी तारीख़ी अहमियत जो बलूच कौमी तहरीक बलूचिस्तान और बलूच समाज पर पड़ती है वो है 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान की बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी। क्योंकि 11 अगस्त वो दिन था जब हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदुस्तान के बंटवारे से बनने वाला पाकिस्तान उससे कबल बरतानवी साम्राज्य ने बलूचिस्तान की आज़ादी को ना सिर्फ तस्लीम किया था बल्कि उसके हवाले से शवाहिद भी मौजूद हैं। 11 अगस्त 1947 को जब बलूचिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके दो पार्लिमान बने। उसके बाद से 27 मार्च 1948 को किस तरह बलूचिस्तान पर जबरी तौर पर पाकिस्तान का कब्ज़ा हुआ और वो कब्ज़ा वो तसलसल गुज़िश्ता 72 सालों से बलूचिस्तान में चल रहा है। और उस कब्ज़े के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में 5 अपराइजिंग्स हुई जिनमें सबसे तवील और आप ये कह सकते हैं कि मुनफरिद और लंबी अरसे तक चलने वाली जो जद्दोजहद है वो मौजूदा जद्दोजहद है जो गुज़िश्ता 20 सालों से पाकिस्तानी जबर पाकिस्तानी कब्ज़ा पाकिस्तानी बर्बरियत के ख़िलाफ़ जारी व सारी है। और इस दौरानिए में जो बलूच कौम को अगस्त के दिन में सबसे बड़ा दचका या नुकसान आप कहें वो था शहीद नवाब अकबर ख़ान बुगटी की 26 अगस्त 2006 को शहादत। यकीनन वो एक अफसोसनाक दर्दनाक सानिया और वाक़या था, लेकिन उस वाक़ये ने बलूच कौम पर जो असरात छोड़े हैं वो बलूचिस्तान समेत दुनिया के कोने कोने में आज तक भी दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ बलूच कौमी सियासी जहदकारों की सूरत में, बलूच कौमी जद्दोजहद में तेज़ी की सूरत में। उसके साथ साथ अगस्त के ही महीने में 2007 को 8 अगस्त को बलूचिस्तान के और दो बहादुर फर्जिंद जो इनमें शहीद डॉक्टर खालिद और शहीद दिलजान थे उन्हें पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ दो बदू जंग में शहीद कर दिया गया। और उस वाक़ये ने आप ये कह सकते हैं बलूच मुज़ाहमती तहरीक की शक्ल किसी हद तक बदल कर रख दी है। और उसके बाद से लेकर अब तक बलूच कौमी सियासत और मुज़ाहमत इंतहाई तेज़ी और बग़ैर किसी आप ये कह सकते हैं कि एक दिन के भी तात्तुल के जारी व सारी है। इसी तरह अगस्त के ही महीने में 25 अगस्त 2008 को एक और बलूच नौजवान बलूच नेशनल मूवमेंट के मेंबर शहीद अल्ताफ़ बलूच को जो एक सियासी कारकुन थे उन पर पाकिस्तानी एफसी ने एक जलसे के दौरान फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया था और बहुत से सियासी कारकुनान को जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी ज़ख्मी कर दिया था। अगस्त का एक और दिलखराश वाक़या वो शहीद ग़ुलाम मोहम्मद बलूच के भतीजे और ख्वाजा यूसुफ बलूच के फ़र्ज़िंद शहीद आसिफ बलूच की मसख़ शुदा लाश का मिलना था, जो अभी अगस्त के महीने में 2011 को बलूच कौम को रियासत की जानिब से एक तोहफ़े के तौर पर दिया गया था। इन तमाम वाक़यात, इन तमाम जबर, इन तमाम आप ये कह सकते हैं कि बर्बरियत के बाद भी बलूच कौमी तहरीक तातुल का शिकार नहीं हुआ, उसमें कमी के बजाय बीशी ही आई है। और अभी भी आप देख रहे हैं बलूच फ़र्ज़िंदान बलूच नौजवान बलूचिस्तान की आज़ादी के दिन शहीद रेहान जान का वाक़या होना 2018 में उस तसलसल का वाज़ेह सबूत है कि बलूच फ़र्ज़िंद उस हद तक उस नहज तक पहुँच चुके हैं कि यहाँ से अब वो किसी भी सूरत अपनी आज़ादी अपनी तहरीक अपनी सरज़मीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और वो जो उनका डिमांड है कौमी आज़ादी जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं, जिसके लिए उनका लहू बह रहा है, वो बलूचिस्तान की आज़ादी तक और अग़यार की ग़ुलामी से छुटकारे तक जारी व सारी रहेगी। शुक्रिया।